नदी की तरह बहना और अपनी ही मौज में रहना, मैंने इन्हीं को देखा ऐसे रहते हुए। मैं जब कल इनसे मिलने आया तो उन्होंने प्रसाद रूप में मुझे ध्यान ही करा दिया। तो ऐसा प्रसाद सबको मिले, अगर ये चाहें तो इंटरनेशनली फेम पा सकते हैं। सिंस मैं जानता हूँ कि आप MSc फिजिक्स गोल्ड मेडलिस्ट, आप IIM अहमदाबाद से आपने MBA किया, आपने कॉरपोरेट में जॉब किया, अच्छे लेवल पे जॉब किया और सडनली आपने सारा छोड़ दिया। तो वो क्या पॉइंट था, वो क्या क्षण था जिस पल में आपने ये डिसाइड किया कि अब कुछ और करना चाहिए, या फिर वो रास्ता क्या बना? हर चीज एकदम रिलायबली टेस्ट करके देखी जाए, उसी के ऊपर विश्वास करेंगे, और उसका तरीका साइंस का था। बिल्कुल। तो फिजिक्स को मैंने अपने रिलीजन की तरह से अपनाया था। ओके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नक्षत्रा मास्टर्स में। और आज मेरा सौभाग्य है जो मुझे मौका मिला शैलेंद्र सरस्वती जी से मिलने का, और नदी की तरह बहना और अपनी ही मौज में रहना, मैंने इन्हीं को देखा ऐसे रहते हुए। मैं जब कल इनसे मिलने आया तो उन्होंने प्रसाद रूप में मुझे ध्यान ही करा दिया। तो ऐसा प्रसाद सबको मिले, तो यही रहता है। और ऐसे व्यक्ति, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये चाहें तो इंटरनेशनली फेम पा सकते हैं, लेकिन इनकी कोई इच्छा नहीं है, अपनी मौज में रहते हैं। तो मेरी तीव्र इच्छा थी कि मैं इनसे बात करूं, कुछ जानूं। मेरे कुछ संशय हैं, और मेरे संशय है वो आम जनता के भी संशय हो सकते हैं। तो उन्होंने मेरे को आज्ञा दी, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। धन्यवाद सर। नमस्कार। सर, सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है कि अपने बारे में आप थोड़ा सा ये बता दीजिए कि आप सिंस मैं जानता हूँ कि आप MSc फिजिक्स गोल्ड मेडलिस्ट, आप IIM अहमदाबाद से आपने MBA किया, आपने कॉरपोरेट में जॉब किया, अच्छे लेवल पे जॉब किया, और सडनली आपने सारा छोड़ दिया। तो वो क्या पॉइंट था, वो क्या क्षण था जिस पल में आपने ये डिसाइड किया कि अब कुछ और करना चाहिए, या फिर वो रास्ता क्या बना? नहीं, पहली बात तो सडनली नहीं डिसीजन हुआ। ओके। ये मैं कहता हूँ इसके बीज तो बचपन से ही उग रहे थे थोड़े थोड़े। हमारे दादाजी वेद के काफ़ी अच्छे विद्वान थे, तो मुझे ये लगता था, और उन आखिरी दिनों में वो अगर आखिरी 10-15 साल तक सुबह लाइट की रोशनी में तो पढ़ते नहीं थे वो, लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी हुई वो अपना वेद लेके बैठते थे, और शाम के अंधेरे होने तक उसमें ऐसे मगन रहते थे कि कोई, हम लोग वो गांव में रहते थे, हम लोग छुट्टी में साल में एक बार थोड़े दिन के लिए अगर आते तो बस, अच्छा बेटा आ गए, हाँ ठीक है, बस इतना, जैसे कि किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके। सिवाय उसके आगे एकदम से लगता है जैसे 1 मिनट भी वेस्ट हो गया तो तब से मुझे लगता था कि कुछ तो इस आध्यात्मिक चीज में विशेषता है। ओके। लेकिन फिर उसको एक ऑब्जेक्टिव तरीके से टेस्ट करके देखना, तो क्योंकि धर्म और आध्यात्म के बारे में बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें भी हम सुनते थे, तो ये लगता था कि हर चीज़ एकदम रिलायबली टेस्ट करके देखी जाए, उसी के ऊपर विश्वास करेंगे, और उसका तरीका साइंस का था। बिल्कुल। तो फिजिक्स को मैंने अपने रिलीजन की तरह से अपनाया था। जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो फिर उस समय पता लगता है कि जो भी ऑब्जर्वेशन होती है, जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जेक्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ओके। जैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, मैं अगर उसको नहीं देख रहा हूँ तो कुछ और जगह होगा, जैसे ही मैं इसको देखता हूँ तो उसमें क्वांटम एंटेंगलमेंट है ना, तो स्थिति बदल जाती। तो लेकिन उस समय तक फिजिक्स में कॉन्शियसनेस को कंसिडर करने वाला कोई तरीका नहीं था। तो एक तो वहाँ मुझे लगा कि ये तो फिजिक्स तो अधूरी चीज़ है, केवल ऑब्जेक्ट की स्टडी करती है, सब्जेक्ट की स्टडी तो करती नहीं, और सब्जेक्ट तो जरूरी है उसको करने के लिए। और एरविन श्रोडिंगर की किताब पढ़ी थी, माइंड एंड मैटर। यस। तो उससे भी लगता था कि ये चीज़ अधूरी है, फिजिक्स केवल पढ़ना, माइंड को स्टडी करना भी जरूरी है। और एक ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, साइंटिफिक अमेरिकन मैगजीन में ही ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के बारे में एक आर्टिकल था,
और उस आर्टिकल में ये था कि एक मेंटल टेक्निक है, लेकिन उसका इफेक्ट फिजिकल बॉडी के ऊपर होता है। ईईजी चेंज हो जाती है, ब्लड प्रेशर चेंज हो जाता है, ये सब कुछ हो जाता है। तो ये भी एक लगा मुझे कि ये तरीका है माइंड और मैटर के कनेक्शन को समझने का। ओके। लेकिन अब वो ध्यान कहाँ सीखा जाए ये उसमें कहीं लिखा नहीं था। तो तब से मेरे मन में ये था कि कहीं न कहीं ये जगह चीज मिलेगी तो इसको सीखेंगे और इसको करेंगे और तब पता लगेगा कि ये माइंड और मैटर का कनेक्शन क्या है। तो फिजिक्स से मेरा एक रुचि हट गई कि इससे तो आगे एक हद तक जा सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते। और IIM अहमदाबाद का तो जस्ट ये था कि भाई चलो अब कुछ तो करना है तो कर लिया ना, कोई उसमें खास इंटरेस्ट नहीं था। ओके। है ना, कर लिया, फिर जॉब कर लिया, चलो करते हैं, है ना। पर किताबें में वही पढ़ता रहता था कि कहाँ से ये अध्यात्म तो सजगता थी पैरेलली। हाँ, सजगता थी, मतलब काम चलाना है दुनिया में तो नौकरी करनी पड़ेगी तो कर लेते हैं, है ना। तो आप मतलब इंक्रीमेंटली आगे बढ़ते गए? इंक्रीमेंटली आगे बढ़ते। ओके ओके ओके। और 2 साल तक नौकरी करने के बाद मुझे लगा कि ऐसे तो फंसे ही रहेंगे फिर यहाँ पर। तो फिर मैंने रिजाइन करके, और पता नहीं कहाँ मेरे को उन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, लेकिन यहाँ तो नहीं मिलेगा, यहाँ तो नहीं मिलेगा ना, इसलिए छोड़ के हम निकल पड़े बाइसिकल के ऊपर। पहले भारत में घूमे, फिर लगा कि भारत में तो अपने एक ही प्रकार की फिलॉसफी मानने वाले लोग हैं और सब अपने आप अपने धर्म को ऊंचा मानते हैं, तो ऑपोजिट साइड को भी सुनना चाहिए, तभी तो पता लगे वास्तविकता क्या है। तो मैंने सोचा फिर यूरोप चलते हैं। तो फिर यूरोप में साइकिल के ऊपर ही घूमना शुरू किया, और वहाँ यूनिवर्सिटियों में फिलॉसफी डिपार्टमेंट्स में लोगों से प्रश्न करना, क्रिश्चियनिटी के जहाँ पर संस्थान होते थे तो वहाँ लोगों से मैं सोचता था कि अगर जरूरी नहीं है कि भाई हिंदू धर्म ही सबसे बढ़िया है, जो सही मिलेगा उसको हम पकड़ लेंगे, लेकिन किसी के पास भी उत्तर नहीं मिला। घूमते घूमते ऐसे फिनलैंड के अंदर ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का एक सेंटर दिखाई दे गया, और वो तो बहुत समय से, मतलब 4-5 साल से मेरे दिमाग में था कहीं मिलेगा तो सीखेंगे। मैंने कहा अब हो गया काम। तो वहाँ मैंने मेडिटेशन सीखा। उनकी एकेडमी थी जंगल में, शहर से करीब 200 किलोमीटर दूर। तो वहाँ मैं कुछ दिन रहा। ओके। और ये भी था कि भाई या तो ये चीज़ इतनी अच्छी है कि फिर इसके अलावा और कुछ करने में बात नहीं बनेगी, और या भाई क्योंकि धर्म के बारे में बहुत सारे ढकोसले भी सुने थे, तो यह एक बहुत बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है, सारी दुनिया में इतना सब फैला हुआ है। तो मैंने कहा अगर ये गलत निकलेगा तो फिर इसको काटने के अंदर पूरा जीवन लगा देंगे। ओके। और सही निकलेगा तो इसको बढ़ाने में पूरा जीवन लगा देंगे। ये सोच के मैंने पूरी साइंटिफिक रिसर्च, मोटी मोटी किताबें थी, उनकी मेथोडोलॉजी भी पढ़ी कि कैसे रिसर्च करिए, ऐसे नहीं कि केवल रिजल्ट देख लें, क्योंकि उसमें भी गड़बड़ हो सकती है। पर पूरा चेक करने के बाद और अपने अनुभव से भी फिर लगा कि भाई बात तो सही है, तो निश्चित हो गया कि भाई करना है। तब से ही वैराग्य, मतलब वैराग्य मीन्स अपनी मौज में रहने वाला। हाँ, तब से चल रहा, अभी तक चल रहा है वो? अभी तक चल रहा है। ओके सर। तो मेरा पहला प्रश्न शुरू हो रहा है सर यहाँ से कि हमारे जो दर्शन है, षड दर्शन है, न्याय, वैशेषिक, हमारा सांख्य, योग और हमारा कर्म मीमांसा और वेदांत। वेदांत इज द एपिटोम ऑफ नॉलेज, ये बोला जाता है, उससे आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। ये वर्ड्स की लिमिटेशन है। और वेदांत को समझने के लिए आपको उपनिषद समझने पड़ेंगे, ब्रह्मसूत्र समझने पड़ेंगे और भगवत गीता। अब दो तो ज्यादा प्रचलन में है नहीं, लेकिन भगवत गीता को आम जनता भी जानती है, लेकिन उसको लेकर भ्रांतियां भी काफी हैं। अब मैं जिस संघर्ष से गुजरा था, मेरा प्रश्न भी वहीं से उठ के आ रहा है कि भगवत गीता की सैकड़ों ट्रांसलेशन अवेलेबल है मार्केट के अंदर। आप बाल गंगाधर तिलक को पढ़ो तो कर्म सर्वश्रेष्ठ लगता है, सही। आप शंकराचार्य को पढ़ो तो ज्ञान सर्वश्रेष्ठ लगता है, और इस्कॉन की ऐसी तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ लगता है। तो चलो वो ये हो सकता है कि वो फ्रीडम है भगवत गीता के अंदर की सभी के लिए कुछ ना कुछ है। तो आप सर ये सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सी गीता की ट्रांसलेशन से शुरुआत करी जानी चाहिए? फिर तो अपना आदमी अपना पकड़ ही लेगा रास्ता क्या है उसका। तो शुरुआत के लिए आपका कोई सजेशन हो? महर्षि महेश योगी जी ने भगवत गीता के पहले 6 चैप्टर के ऊपर कमेंट्री लिखी है। ओके।
तो उसमें सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि पहली बात तो ये जो भ्रम है ना कि कोई कहते हैं कि कर्म महत्वपूर्ण है, कोई कहते हैं कि ज्ञान महत्वपूर्ण है, कोई कहते हैं भक्ति महत्वपूर्ण है। वास्तव में ये एक ही चीज को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने के तरीके हैं। इनमें कोई अंतर नहीं है। भक्ति और ज्ञान और कर्म एक ही चीज है, एक ही धागे के अलग अलग गांठे कह सकते हो, अब अलग अलग रास्ता है, मतलब एक ही रास्ता है वो। हाँ, रास्ता एक ही है, समन्वय एक ही। जैसे जैसे देखिए कोई सिलेंड्रिकल चीज हो ना, हाँ। उसको एक साइड से देखेंगे तो सर्कल दिखाई देगा, हाँ। और दूसरी साइड से देखेंगे तो रेक्टेंगल दिखाई देगा, रेक्टेंगल दिखाई देगा, है ना। तो एकदम एक दूसरे से अलग अलग, लेकिन चीज तो एक ही है, चीज एक ही है ना। ये जो भावातीत ध्यान का तरीका है, ये सबसे बढ़िया कर्म का तरीका है ना। इसको आप कहें तो थोड़ा सा विस्तार से इसको बताते हैं कि कैसे तीनों एक हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, है ना। कर्म का महत्व क्या, कर्म क्या होता है कि जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है, तो एक तो मजदूर लोग दौड़ भाग कर रहे होते हैं, खूब पसीना बहा रहे होते हैं, और एक इंजीनियर बैठा होता है अपने कमरे में, ना। तो कर्म तो दोनों कर रहे हैं, कर्म दोनों कर रहे हैं, है ना। लेकिन किसका कर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इंजीनियर को ज्यादा पैसा मिलता है, इसका मतलब इंजीनियर का काम ज्यादा, लायबिलिटी भी ज्यादा है, बिल्कुल, है ना। तो इसका मतलब कि आप कितनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर कर्म का मात्रा नहीं नापी जानी चाहिए, कितनी इंटेलिजेंस से वो कर्म किया जा रहा है, सूक्ष्म कर्म किया जा रहा है। ओके, इंटेलिजेंस का फर्क है, फिजिकलिटी का नहीं है, फिजिकलिटी का नहीं है। ओके, ना, मजदूर दौड़ भाग करते हैं, सुपरवाइजर केवल जीप चलाता है, उसको ज्यादा पैसा मिलता है, और इंजीनियर केवल दिमाग चलाता है, जीप भी नहीं चलाता, उसको और ज्यादा पैसा चलता है। आर्किटेक्ट केवल इमेजिनेशन करता है ना, उसका महत्व और ज्यादा है। और ओनर तो कुछ भी नहीं करता, सबसे महत्वपूर्ण तो वही है। तो कितना सूक्ष्म स्तर का काम करते हैं उसके अनुसार कर्म को मापा जाना चाहिए। तो इंजीनियर ज्यादा कर्म कर रहा है, तो जब हम ध्यान करते हैं तो स्थूल रूप के क्रिया को छोड़ के पहले तो मानसिक लेवल पे आते हैं, और वो मानसिक क्रिया भी मंत्र हल्का होता जाता है, शांत होता जाता है, तो और सूक्ष्म होता जाता है। तो कर्म जो असली कर्म है वो सूक्ष्म कर्म है, तो ज्यादा महत्वपूर्ण कर्म हम कर रहे हैं, तो कर्म का सिद्धांत भावातीत ध्यान में पूरा हो जाता है। ओके, लेकिन हमारी पूरी यात्रा तो फिजिकली रहती है, मैं नंगे पैर चल के कहीं चला जाऊं, मैं व्रत कर लूं, मतलब कष्ट देने वाला, वो सब जो सूक्ष्म काम करने में सक्षम अभी नहीं है। भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करी तो मजदूरी तो करनी पड़ेगी ना, तो वो चेतना के स्तर की बात होती है, चेतना के स्तर की बात है। ठीक है गुरुजी, भगवत गीता का कोर मैसेज क्या है, अगर एक दो लाइन में अगर डिफाइन करने की कोशिश करें? कोर मैसेज यही है कि योगस्थ कुरु कर्माणि। ओके, योग में स्थित रह के काम करो। ओके, स्थित एक दो मतलब होते हैं उसके, एक तो योग में स्थित हो जाओ, सुबह शाम ध्यान करो और फिर दिन में काम करो। हाँ। लेकिन ये हो गया जब तक अपने कॉस्मिक कॉन्शियसनेस नहीं आई, ना। और बाद में ये हो जाता है कि योग में स्थित रहे काम करो। ओके, काम करते समय भी योग में स्थित रहो। हाँ। वो एक स्थिति के बाद अपने आप आ जाता है। 8वें अध्याय का 7वां श्लोक है, मामनु सर्व युद्ध च, दैट्स द सेम थिंग। हाँ, एब्सोल्युटली। ओके। और लेकिन ये बहुत गीता में गलतफहमी क्यों हो जाती है कि जहां भी वो कहते हैं ना मुझे याद कर, तो लोग सोचते हैं कृष्ण को याद करो, किसी अदर देन यू, मतलब कोई फिजिकल एंटिटी, कृष्ण को याद करो। हाँ, है ना। कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण ने खुद डिफाइन किया है कि जब मैं कह रहा हूं तो क्या मतलब है, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, 10वें अध्याय में आता है। ओके, कि मैं कौन हूं, हर व्यक्ति के अंदर जो आत्मा है वो मैं हूं। तो जो मुझे याद कर का मतलब ये है कि उस आत्मा को याद करो, ना कि किसी बंसी बजाने वाले कृष्ण को याद करो, है ना। तो ये चीज गलतफहमी। ओके, वो कृष्ण जो है वो अंदर है हमारे। ओके, तो कई जगह ऐसा भी मैंने पढ़ा है श्लोकों में कि मैं ये ज्ञान पहली बार नहीं दे रहा हूँ, हे अर्जुन, मैंने पहले भी इश्कवाकु और अपना विवस्वान और के रूप में दिया है, तो यानी पुनर्जन्म की बात तो है। हाँ, वो तो पुनर्जन्म और कर्म दो चीजें निकल के आती हैं। हाँ। तो पहले कर्म को डिस्कस कर लेते हैं सर, कि कर्म जो है वो कर्म के आधार पे हमारे पुनर्जन्म की बात होती है, कि हमारे जो कर्म है, चाहे वो सूक्ष्म कर्म है चाहे वो स्थूल कर्म है,
वो सूक्ष्म शरीर से अटैच होके आते हैं, मतलब जो भी है। तो पुनर्जन्म है पहली बात तो, और अगर है तो वो किसका है? आपका है, मेरा है? क्या मेरा पुनर्जन्म होगा? सब हर चीज देखिए, पुनर्जन्म मीन्स अमित का पुनर्जन्म होगा। अब उसका नाम तो अमित नहीं होगा, नाम, स्पेशली ना वो शरीर होगा, ना वो शरीर होगा। हाँ। लेकिन पुनर्जन्म किसका होगा? वो ट्रांसफर क्या चीज हो रही है? वो देखिए, मैं जब छोटा था तो इतना सा था, बड़ा हो गया तो इतना बड़ा हो गया, लेकिन मैं तो वही मैं हूँ। हाँ, है ना? तो वो जो मैं हूँ, और शरीर तो बदल गया है ना, तो ऑब्वियसली शरीर मैं नहीं हूँ, है ना? क्योंकि शरीर तो जो वो बचपन में था वो जा चुका है, पूरे सारे सेल जा चुके हैं, नए सेल आ चुके हैं, लेकिन मैं तो वही हूँ। बड़ा स्पष्ट है। फिर दिमाग में आता है कि ये शरीर तो नहीं है, लेकिन ये जो मन है ये मैं हूँ। लेकिन मन में भी जो पुराने आइडियाज थे वो जा चुके हैं, भूल चुके हैं, नई चीजें आ चुकी हैं, सारा बदल चुका है ना? लेकिन मेरे को वही फील होता है कि वही मैं हूँ जो मैं बचपन में था। मेमोरीज की बात हो रही है। हाँ, तो मेमोरीज तो चेंज हो गई ना, चेंज होगी, मेमोरीज चेंज हो गई, आती जा रही है, नई पुरानी जाती जा रही है, एक्युमुलेट हो रही है। लेकिन मैंपन जो है वो वही रह रहा है। तो इसका मतलब मन भी मैं नहीं है ना? तो वो फिर जो मैं है वो ट्रांसफर होता है। ओके। तो जो जैसे ये सुनने में आता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, मतलब बोलते हैं लोग, हो जाता है कभी कभी हो जाता है। तो वो जो किसी को बाय बर्थ ही वो सिल्वर स्पून लेके पैदा हुआ और कोई कहाँ पर पैदा हो रहा है, तो वो कर्मा के हिसाब से ही है वो सारी चीजें, स्वाभाविक, एकदम पक्का। तो हम तो एक लाइफ देख पा रहे हैं, हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है, 60 70 80 100 साल का टाइम है, लेकिन अगर बड़ा रूप देखें तो फिर पुनर्जन्म की बात भी आएगी। हाँ, तो थ्योरी ऑफ कर्मा भी आएगी। हाँ। तो थ्योरी ऑफ कर्म आती है तो कोज एंड इफेक्ट की बात आती है सर। तो कोज एंड इफेक्ट है, तो जो कोज अगर ए है और इफेक्ट अगर बी है तो वो भी फिक्स हो गया। तो क्या हमारी लाइफ प्री डिटरमिन्ड है? लाइफ के इवेंट हमारे फिक्स हैं? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर, कैसा है ऐसा? नहीं, ठीक, ये बहुत लोगों का प्रश्न होता है। असल में देखिए, पहली बात तो ये है कि क्या प्री डिटरमिन्ड है और क्या फ्री विल है ना? मेरा प्रश्न ये था गुरुजी कि फ्री विल नाम की चीज है? वही मैं बात कर रहा हूँ कि फ्री विल क्या, जैसे और वही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को देखते हैं। एक कलेक्टर है ना, उसकी फ्री विल है कि वो इस आदमी को निकाल दे, इस आदमी को रख ले, जो भी कुछ, इतनी फ्री विल है ना, बहुत सारी चीजों को। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको उसके बॉस से मानना पड़ेगा, है ना? प्रधानमंत्री ने उसको कहा इस जिले में नहीं, उस जिले में चले जाओ, तो उसको जाना पड़ेगा, वहां उसकी फ्री विल नहीं है ना? तो जैसे जैसे हम अपने इवोल्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ऊपर उठते चले जाते हैं, वैसे वैसे जो चीज पहले हमारे लिए डिटरमिन्ड थी, वो चीजें फ्री विल में आती चली जाती हैं। हर चीज के लिए फ्री विल है या हर चीज डिटरमिन्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारा लेवल नीचा है तो ज्यादातर चीजें हमारे लिए डिटरमिन्ड है, फ्री विल कम है। जैसे जैसे हमारा एवोल्यूशन होता जाएगा, फ्री विल बढ़ती जाएगी और डिटरमिनिज्म कम होता जाएगा। ओके। तो इसमें मेरा एक प्रश्न और आता है गुरुजी की लिबर्ट एक्सपेरिमेंट की बात पढ़ी है मैंने कि पहले मेरा अगर ये कार्ड मेरे को उठाना है ऐसे, तो ये पहले मेरे सबकॉन्शियस में कोई इम्पल्स उठेगी, मेरे हाथ उठने से पहले वो सबकॉन्शियस में आएगा। उसको सूक्ष्म शरीर भी कह सकते हैं, मतलब अगर और भी पीछे जाके देखे तो पहले से ही वो डिटर्मिनिस्टिक है चीज़ें। तो मैं जो कर रहा हूँ वो उसी एल्गोरिदम का हिस्सा तो नहीं है। अब जो कर्म की जो हमने बात करी है उसमें ये है कि जिसका चेतना का स्तर, आप बताइएगा मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, चेतना का स्तर बढ़ गया तो वो चीज़ों को देख पा रहा है कि हो क्या रहा है। अब वो चीज़ें उसको अफेक्ट नहीं कर रही हैं, वो चीजें उसको परेशान नहीं कर रही हैं। एनवायरनमेंट तो वही है, बॉडी का पेन भी वही हो सकता है, लेकिन उसका नजरिया बदल गया है या उसको रियलिटी पता लग गया है। रमन्ना महर्षि को भी थ्रोट कैंसर था, विवेकानंद जी को भी डायबिटीज हुई, भगवान श्री कृष्ण को भी तीर लगा, सही बात। तो वो सारी चीजें हुई, तो वो इवेंट तो नहीं बदला, इवेंट तो हुआ जो कि डिटर्मिनिस्टिक था। तो वो, लेकिन हमारा जो हमारा परसेप्शन था या हमें जो क्लियरली दिख रहा था चेतना के लेवल से, तो हमें फर्क नहीं पड़ा। ये बात तो है ही, खैर ये तो बात है ही, लेकिन साथ में ये भी है कि चेंज भी कर सकते हैं स्थिति को ना, चेतना में। ये नहीं है कि हर चीज आपने कहने का मतलब ये था कि डिटरमिन्ड तो है जो कुछ है,
केवल जो होना है वही होगा, लेकिन हम उसका दृष्टिकोण दूसरा ले सकते हैं और हमें उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात तो सही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ डिटरमिन्ड ही है ना। हम सब परमात्मा के ही अंश हैं। तो जो परमात्मा के गुण हैं वो सब हमारे अंदर हैं कुछ मात्रा में ना। तो जो फ्रीडम परमात्मा की है, अब परमात्मा क्या किसको कहते हैं? आत्मा मतलब मैं खुद। अब मैं खुद के भी मेरे लेवल्स हैं, है ना। एक भौतिक शरीर है, वो एक मेरा मैं, वो भी मैं हूँ, मन भी मैं हूँ, और मन का गहरा वाला स्तर है जो ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस है, वो भी मैं हूँ, है ना। तो परम का मतलब होता है अल्टीमेट। तो जो सबसे सूक्ष्म स्तर का मैं हूँ वो परमात्मा हो गया। ओके। तो हर व्यक्ति के सोर्स में परमात्मा है ना। और अगर हम उस लेवल से काम करते हैं तो परमात्मा वाली सर्वसमर्थता हमारे अंदर रहती है। थोड़े ऊपर वाले लेवल से काम करते हैं तो कम सब समर्थता रहती है। जैसे जैसे हम सरफेस लेवल पे आ जाते हैं उतना उतना समर्थता कम हो जाती है। शरीर को हम बदल नहीं सकते, 5 उंगलियां हैं तो 5 ही रहेंगी, है ना। लेकिन मन को हम ज्यादा बदल सकते हैं। ऐसे करते करते जितने सूक्ष्म स्तर से अपने काम करेंगे उतना हमारी कंट्रोलिंग एबिलिटी भी बढ़ जाती है। वहाँ डिटर्मिनिज्म को हम अपनी फ्री विल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके। तो मैं सर वेदांतिक लैंग्वेज में अगर इसको समझूं कि जो इग्नोरेंट है वो तो डिटर्मिनिस्टिक है पूरा। हाँ। और जो लोक व्यवहार में जी रहा है, जो ट्रांजैक्शनल रियलिटी है, वहाँ पे फ्री विल कुछ शायद कम है या नहीं है। लेकिन पारमार्थिक सत्य को जिसने छू लिया, जिसने पा लिया, जिसने देख लिया, जिसने एक बार समझ लिया उसको, तो वहाँ पर फ्री विल वाली चीज आ जाती है। बात चेतना की हो रही है। हाँ, बात चेतना, ये करेक्ट है सर? ओके, ठीक है सर। सर तो मोक्ष क्या है? मतलब मोक्ष का काफी जिक्र आता है और लोग गंगा नहा के मोक्ष पाने की सोचते हैं, कुछ दान करके मोक्ष की करते हैं, कुछ व्रत करके सोचते हैं। तो वो मोक्ष जो वर्ड है उसको कैसे समझा जाए कि असल मोक्ष क्या है? पहली बात तो लोग मोक्ष के बारे में ये समझते हैं कि मरने के बाद होगा। हाँ। और मरना किसने देखा है? आमतौर पर तो लेकिन फिर वो उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि भाई मरने का तो हमें कोई भरोसा नहीं है। इस जीवन में कर लो सब गड़बड़ काम कर लो, मोक्ष तो क्या नहीं बात है। लेकिन मोक्ष जीवन रहते होना चाहिए। मोक्ष का मतलब होता है फ्रीडम, मुक्ति। मुक्ति और मोक्ष एक ही रूट से बने हुए शब्द हैं ना। तो जो हम काम कर रहे हैं उसका, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले डिस्क्राइब किया कि रमन महर्षि को भी कैंसर था तो उनके भी शरीर पे वही असर हुआ जो दूसरे, लेकिन उनका जो स्थिति थी वो डीपर लेवल पे थी। उसको उससे अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे थे, अपने शरीर से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे थे। तो उस हद तक उस शरीर के प्रभाव से वो मुक्त थे, मोक्ष हो गए ना। मैं महर्षि के भाषा में कहें कॉस्मिक कॉन्शियसनेस जो है वो मोक्ष है। कि काम हम कर रहे हैं, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, है ना। तो गाड़ी को कहीं टक्कर लग जाती है, उसमें डेंट पड़ जाता है ना, गाड़ी को चोट लग गई ना। तो शुरू में तो कभी तो हम कहते हैं गाड़ी के साथ आइडेंटिफाई हो जाते हैं। हम दाएं मुड़ रहे हैं तो मैं बताऊंगा मैं दाएं मुड़ रहा हूँ, हालांकि गाड़ी मुड़ रही है दाएं, मैं तो सीधा ही बैठा हूँ अभी भी, है ना। लेकिन व्यवहारिक तौर पे क्या कहते हैं, मैं दाएं मुड़ रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, गाड़ी जा रही है ना। लेकिन जब गाड़ी को टक्कर लग गई, चोट लग गई, तो हम ये नहीं कहते मुझे चोट लग गई। तो वो आइडेंटिफिकेशन बदलता रहता है। कभी हम गाड़ी से आइडेंटिफाई हो गए, कभी उससे अलग हो गए। ऐसे ही कभी ये भी एक गाड़ी है शरीर, कभी इस शरीर से आइडेंटिफाई हो गए, कभी इससे अलग हो गए। तो जो इससे जितना अलग रह सकता है उतना वो मुक्त है। ओके। तो मोक्ष अगर पूरी तरह से शरीर से अलग रह गया तो मोक्ष हो गया, और वो फिर स्वतंत्रता हो जाती है। ओके। क्योंकि अब जैसे विवेकानंद जी का ही है कि वो उनके शरीर की हालत खराब क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने शरीर को इतना रगड़ दिया। अगर उसके साथ आइडेंटिफिकेशन होता तो उतना कष्ट नहीं सहते। लेकिन उनको अपना उद्देश्य ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा था, शरीर को ठीक है, इसलिए 39 साल की उम्र में ही वो 39 साल की उम्र में चले गए। जैसे वो लड़ाई के अंदर क्या होता है कि
गाड़ी है आपके पास, है ना, युद्ध चल रहा है ना, तो ऐसे में आपको जरूरत पड़े तो आप गाड़ी को जानबूझकर आगे वाले किसी चीज से भिड़ा दोगे, है ना, उसको मारना है या कुछ करना है तो आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो लेकिन हमारी प्राइवेट कार है ना, तो उसमें उसको नहीं बढ़ाने के लिए तैयार होते ना? तो ऐसे जब तक हमको इससे लगाव है तब तक हम इसको बचा बचा के रखते हैं, लेकिन जब हम इससे अलग होके देखने की आदत पड़ गई तब पता। और दूसरी बात ये भी है, जब हमें और ज़्यादा अनुभव से ये पता लग जाए कि एक ही नहीं है, ये चला जाएगा तो दूसरा भी मिलेगा, है ना, तो फिर और ज़्यादा। और वो अनुभव हो सकता है इसी जीवन में, ऐसा नहीं है कि मरने के बाद ही पता लगेगा कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं। डीपर लेवल पे जैसे जैसे हमारा ध्यान के माध्यम से अनुभव होता जाएगा तो पुरानी चीजें भी याद आनी शुरू हो जाती हैं, अपने आप पास्ट लाइफ का पता लग जाता है, और फिर वो धीरे धीरे विश्वास बढ़ता चला जाता है और फिर इतना पक्का हो जाता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता बस। ओके, तब ऊंचे उद्देश्य के लिए जीता है व्यक्ति, ऊंचे उद्देश्य के लिए जीता तो है। पिछली बात को और इस बात को मैं कनेक्ट करूं तो जो फ्री विल वाली बात हमने करी थी, फ्री विल का पूरा फ्रीडम बन जाना, हाँ, मुक्ति कहलाएगा, वो मुक्ति कहलाएगा। ओके, धन्यवाद सर, मैं सही समझ पा रहा हूँ इसका। ठीक है सर, तो मैं भगवत गीता के कॉन्टेक्स्ट में सारी बातें कर रहा था। भगवत गीता का जो ज्ञान है, आप से मैं कल चर्चा कर रहा था, आपने अधिकारी वर्ड यूज किया था कि कौन किस ज्ञान को पाने का अधिकारी है, तो 4-5 चीजें बताई थी, मेरे को ध्यान नहीं आती है। तो भगवत गीता का ज्ञान का अधिकारी कौन नहीं है? जैसे भगवत गीता का पहला ही श्लोक अगर पढ़ते हैं तो मैंने ये पाया कि जैसे धृतराष्ट्र के बारे में बात की जाती है कि मतलब वो मेरे और पराये वाला उसके, तो वो है, तो ऐसे कौन गीता के ज्ञान को कौन समझ नहीं पाएगा, मतलब देखिए वो तैयार नहीं है मतलब उस ज्ञान को। हाँ, देखिए वेदांत में और भगवत गीता में ये अंतर है कि वेदांत या ब्रह्म सूत्र तो केवल अल्टीमेट की बात करते हैं, तो उसके लिए तो अधिकारी जब तक उस बाकी स्टेजेस से नहीं जा चुका है उसको नहीं समझ में आएगा। लेकिन भगवान ने भगवत गीता में कमाल ये किया है कि पूरी रेंज दे दी है ना। तो जैसे उन्होंने पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक का पूरा स्कूल खोल दिया है, तो ऐसा नहीं है कि कौन अधिकारी है उसके लिए, जो पहली कक्षा वाला है वो भी अधिकारी है, वो पहला पाठ पढ़ लेगा, ओके, है ना। तो पूरी रेंज है, कुछ ना कुछ निकाल ले ही लेगा वो, कुछ ना कुछ। मैं अपने प्रश्न को थोड़ा सूक्ष्म करता हूँ गुरुजी, कि जैसे वेद व्यास जी ने बोला, गणेश जी ने लिखा, संजय जी ने लाइव टेलीकास्ट किया धृतराष्ट्र को, भगवान श्री कृष्ण जी दे रहे थे अर्जुन जी को, तो उसमें देने वाला भी है, पात्र भी है, देखने वाला भी है, लिखने वाला भी है, और जो सुनने वाला है, जो फर्स्ट हैंड जो सुनने वाला है, वो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो शायद मोह में था। तो जो व्यक्ति मोह में है उसको समझ में आ जाएगा या फिर उसकी यात्रा शुरू हो सकती है? मेरा प्रश्न वहां से उठ के आ रहा था। हाँ, नहीं, यात्रा शुरू तो हो ही सकती है। पूरी भगवत गीता में धृतराष्ट्र को तो समझ में आया नहीं, क्योंकि वो युद्ध में होने के बाद उसका मोह फिर भी वही था कि इसने भीम को पकड़ने की कोशिश करी और मोह तो खत्म हुआ नहीं उसका। जबकि उसका जो सारथी था, जो विदुर था, संजय जो था, तो संजय को भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं, वही है ना कि जो पहली कक्षा वाला है उसको 12वीं की चीज तो समझ में नहीं आएगी ना, थोड़ी बहुत जितना ज्ञान उसके अधिकारी है, जितना ज्ञान का उतना उसको मिल जाएगा बस, है ना। तो ये अब धृतराष्ट्र सीधा मोक्ष को प्राप्त कर ले, वो उसके वो तो पहली कक्षा का विद्यार्थी है। हाँ, मतलब वो पहली कक्षा का, तो वो कुछ समझ में आएगा नहीं उसको, ज्यादा कुछ, थोड़ा बहुत तो हर आदमी को समझ में आएगा, ओके ओके, ना, अपने लायक समझ में आएगा उसको। जो जितना ज्यादा आगे बढ़ा हुआ है वो उसको और ज्यादा समझ में आएगा। यही फायदा, इसीलिए वो पूरी रेंज दी, इसलिए हर आदमी को खुश कर देती है, मतलब जो कर्म वाला है, हाँ, या फिर वो तप वाला है, भक्ति वाला है, सब कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं। मैंने जैसे अष्टावक्र गीता को पढ़ने की कोशिश करी है, तो उसके ट्रांसलेशन काफी कम मिलते हैं, क्योंकि कुछ छोड़ा नहीं ना अपना रस डालने के लिए, इतना गाढ़ा माल है कि मिलावट का जगह है ही नहीं वहाँ पे। गीता में वो स्थान मिल जाता है लोगों को, स्थान मिल जाता है। ठीक है, तो गुरुजी मेरा अगला प्रश्न है भगवत गीता के कॉन्टेक्स्ट में कि धर्म क्या है? अभी जो हम धर्म सीखते हैं, चाचा से, ताऊ से, फूफा से, मौसी से, पड़ोस में मंदिर जाते हुए आदमी से, तो वो धर्म की परिभाषा हमें बताते हैं। सिंस भगवत गीता हमारे लिए सेंट्रल टेक्स्ट है सभी के लिए, आपने बताया कि वो हर क्लास के लिए है, अवेलेबल है वो, तो धर्म की क्या परिभाषा है? धर्म को मैं क्या समझूं
अपने डेली लाइफ में मैं धर्म को पालन कैसे करूँ, धर्म है क्या हमारे लिए? देखिए, पहली बात तो धर्म किस शब्द से बना है? ध्री शब्द से बना है, धारण करने वाले, है ना? तो जो हमारे जीवन को धारण कर रही है सत्ता, वो धर्म का स्थान है ना? अब शरीर को कौन धारण करता है? शरीर से जो सूक्ष्म चीज है वो ना, मन। हाँ। और ऐसे करते करते आत्मा जो है, जो इस सारे सिस्टम को धारण कर रही है, तो आत्मा जो है वो है धर्म का स्थान। अब उसको वेदांत की भाषा में एक वो आता है वाक्य, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म का तत्व गुफा के गहराई में है। गुफा का मतलब अपने मन की गुफा। मतलब क्या धर्म का व्यावहारिक अर्थ तो क्या है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये पता लग जाए। तो एक तो ये है कि ठीक है, किताबें पढ़ के गुरुजनों से सीख के क्या करना क्या नहीं करना सीख सकते हैं व्यावहारिक तौर पे, लेकिन अल्टीमेटली हम कहें कि भाई गुरु ने जो बताया है वो मानना चाहिए, लेकिन इसको गुरु मानना है ये कौन बताएगा, है ना? तो वो अल्टीमेटली अंदर से ही आ रहा है ना। किसको गुरु मानना वो हमने अगर खुद निर्णय किया तो बाकी सारी चीजें भी जो गुरु ने बताई वो हमारे निर्णय से ही हो रही है, इसका मतलब। तो अल्टीमेटली निहितम गुहायाम, अपने मन की गहराई में जाके वहां से जो उत्तर मिले वही धर्म है। ओके। अल्टीमेट तो वो है, क्योंकि हर समय हम वहां नहीं रहते हैं, इसलिए फिर किताबों का और इसका भी सहारा लेना पड़ जाता है। लेकिन आइडियली जहाँ मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ कि whenever there is a question whether to do A or to do B, है ना, the answer is do M। ओके। A और B के बीच में अगर हमारे पर प्रश्न उठ रहा है कि A करें या B करें, तो आपको तो दोनों को छोड़ के और ध्यान करो। ओके। M is meditation। M is meditation। ओके। और वहां से पता लगेगा, हो सकता है आपको पता लग जाए A और B में से, या ये भी हो सकता है कि दोनों को छोड़ के आपको कोई C उत्तर मिल जाए, है ना? तो अल्टीमेटली तो वहां है धर्म से तत्व निहितम। व्यवहारिक दृष्टि से ऐसे समझा जाए कि एक आत्मा है, मैं यहाँ पर हूँ अभी, और ये मेरी सांसारिक दृष्टि है। तो जो मैं अपने आप को, जो गुफा का वर्ड यूज किया आपने, आत्मा तक जाने के लिए जो कर्म करूंगा, हाँ, वही धर्म है। वही धर्म है। एग्जैक्टली। हाँ, ओके। ओके। तो जो भी हम कर्म अपने आप को जानने के लिए, आत्मा तक जाने के लिए जो कर्म करूंगा वो धर्म है, और जाने के बाद फिर आत्मा से जो प्रेरणा मिलेगी करने की, वो करना भी धर्म है। वो भी धर्म है। मतलब वहां सोर्स से जो निकल के आएगा, सोर्स से जो वही धर्म है। और धर्म तक जाने, सोर्स तक जाने का जो कर्म है वही धर्म है। वो भी धर्म। ओके। ओके। ठीक है। तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, सेकंड लास्ट है, कि जो गीता है, भगवत गीता है, उसमें कर्म की बात है और कर्ता की बात है। आपने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने भी ये बताया था कि मेरे को जानने का मतलब, मेरे को पूजने का मतलब स्वयं को जानना है, परमात्मा को जानना है। हाँ। तो गीता कर्ता को जानने का नाम है, स्वयं को जानने का नाम है, उसके बाद कर्म तक आती है। थोड़ा मेरा डीपर क्वेश्चन है सर ये, कि मतलब इज इट अबाउट द डूअर और इट इज अबाउट द कर्मा और योर एक्शंस? नहीं, पहली बात तो देखो, करेक्ट किसको करना पड़ेगा? डूअर क्या कर्म करना है उसके लिए डूअर को जानना जरूरी है। डूअर को जानना जरूरी है। अब जैसे कुम्हार है तो उसका काम घड़ा बनाना है, और दूसरा कोई व्यक्ति है उसका दूसरा काम है। तो ये कुम्हार है या ये लोहार है, ये हमको पता लग जाएगा तो उसको क्या कर्म करना चाहिए वो भी पता लग जाएगा, है ना? तो हमको जो शरीर मिला है, जो जीवन मिला है, हर व्यक्ति को, पहली बात तो ये है कि हर व्यक्ति को एक ही उत्तर नहीं मिलता है। अगर हम कहें कि ऐसा करना धर्म है, तो एक का धर्म ये हो सकता है, दूसरे का धर्म वो हो सकता है। एक ही व्यक्ति का अलग अलग समय में अलग अलग धर्म हो सकता है। हाँ, किसी, है ना, सांसारिक धर्म। हाँ, सांसारिक। मैं आत्मा की बात कर रहा था गुरु जी, कि जैसे निष्काम कर्म की बात होती है। जब मैंने अपने आप को जान लिया, तो यानी मैंने कृष्ण को जान लिया, राम को जान लिया, हनुमान को जान लिया, तो वहां से जो मेरे कर्म उठेंगे वो निष्काम होंगे। वो निष्काम। ओके। तो ये मतलब मेरा जागरूकता, जिज्ञासा यही है कि गीता एक्टर के बारे में है। हाँ,
एक्ट के बारे में बाद में है वो, एक्ट तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हाँ। तो पहले तो गीता पूरी की पूरी है कि मेरे को अपने आप को जानना है। एब्सोल्युटली। ओके, पूरी गीता वही है। तो उसके बड़े सारे मिस इंटरप्रिटेशंस होते हैं, बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं जो लोग वो अलग अलग अर्थ निकाल के बरगलाते हैं लोगों को। हाँ हाँ हाँ। तो वो धर्म के नाम पे काफी मतलब कुछ हो रहा है। जानबूझ के नहीं बरगलाते, उनकी समझ उतनी है, उतनी समझ उनकी है। ओके, वो चेतना के स्तर के साथ। चेतना का स्तर की बात है। तो गुरुजी मैं आखिरी प्रश्न पे आ गया, आपकी कोई एक फेवरेट बुक बता दीजिए जो आपके सबसे करीब हो। बहुत सारी होंगी, आप 2 भी बता सकते हैं। तो मैं भी पढ़ूंगा और मेरे देखने वाले भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। हाँ, मुझे जो सबसे ज्यादा समझ में आई बात है वो महर्षि जी की 2 किताबें हैं, एक साइंस ऑफ बीइंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग, ओके, और एक भगवत गीता के पहले 6 चैप्टर के ऊपर जो कमेंट्री है वो महर्षि महेश योगी जी की बात करें। महर्षि महेश योगी जी की साइंस ऑफ बीइंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग ऑन भगवत गीता, और एक महर्षि महेश योगी ऑन भगवत गीता, ये पूरा टाइटल है इसका। सिंस आपका फील्ड साइंस से कनेक्टेड रहा है, फिजिक्स से, कोई ऐसी जो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करती हो? वो तो श्रोडिंगर की माइंड एंड मैटर बहुत बढ़िया किताब है। ओके, बेसिकली श्रोडिंगर तो अल्टीमेट लेवल पे बात करता है। बाकी बहुत सारी किताबें हैं साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी की। आजकल तो इंटरनेट पे पूछेंगे साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी लिख दोगे तो 1000 किताब। आपके सबसे नजदीक माइंड एंड मैटर है, आपने पहले भी जिक्र किया था इसका। ठीक है, तो धन्यवाद गुरुजी। तो मैं उम्मीद करता हूँ बड़ा ही ब्रेनस्टॉर्मिंग रहा होगा ये सेशन, और मेरे काफ़ी सारे जो सवाल थे उनके उत्तर मुझे मिले हैं। और आपके कुछ प्रश्न अगर निकल के आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, फ़ोन नंबर पे पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा गुरुजी से पूछने का, और अगर गुरुजी आज्ञा देंगे और आपको भी अच्छा लगता है तो मैं दोबारा इनके पास आऊँगा, पहले प्रसाद पाऊँगा ध्यान करके, और फिर मैं अपने प्रश्न पूछूँगा। जय हो। नमस्कार।